पिछले दिनों हुए एक हत्या के मामले में निर्दोष व्यक्ति को फंसाए जाने का विरोध पारडी के लोगों ने किया है। एसएसपी को सौंपे ज्ञापन में पारडी क्षेत्र से आए लोगों का कहना है कि पिछले दिनों राकेश सिंह नामक युवक की हत्या के मामले में तारक मुखर्जी को नाहक फंसा दिया गया है, जबकि वे निर्दोष है। हम लोग पारडी के निवासी हैं। पारडी के सारे ग्रामीण यहाँ पर आए हैं और वरीय आरक्षक एसएसपी को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि तारक मुखर्जी को जो बालीगुमा में एक केस हुआ था, उसमें राकेश सिंह का मर्डर हो गया था, उसमें तारक मुखर्जी जो कि निर्दोष है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। तो इस केस का निष्पक्ष और सही जांच हो, इसी क्रम में हम लोग अधीक्षक साहब को अपना रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो निर्दोष है उसको केस से बाहर किया जाए और उनको मुक्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व सैनिक रामनाथ दास ने भी एसएसपी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि उनके पुत्र को साजिश के तहत उसके ससुराल पक्ष के लोग फंसा रहे हैं। हमारे बेटा ये प्रवीण कुमार, जिसका शादी काशीडी में किए थे, ससुराल वाले 6 दिन तक बंधक बनाकर 1.5 करोड़ का बीमा कराया था, हत्या कराकर इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए। माननीय पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय अखिलेश झा ने कार्रवाई किया। उसके बाद ससुराल वाले क्रमशः दीभा देवी 498 दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर दिया और उसका भाई यानी प्रवीण का जो साला है, कैंसर का सर्टिफिकेट लेकर और न्यायालय से जमानत लेकर और अभी पुनः 9/5/2015 को ललकारते हुए छोटा गोविंदपुर में उसने शादी किया है। तो मैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से और तथा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से निवेदन करता हूं कि कैंसर देने वाली, कैंसर का प्रमाण पत्र देने वाली जो डॉक्टर है, लेबोरेटरी है, अस्पताल की भूमिका की सीआईडी के द्वारा या आईबी के द्वारा जांच कराई जाए। कंपनी के 10 किलोमीटर के दायरे में जन सुविधा नहीं तो जन सत्याग्रह संगठन ने सरकार से नगर निगम घोषित करने की मांग की है। जन सत्याग्रह नामक संस्था के सदस्यों ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि लीज समझौते के तहत कंपनी को 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को नागरिक सुविधा मुहैया कराने की बात की थी, मगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसा नहीं होने पर नगर निगम घोषित कर दिया जाए। हम लोग डीसी साहब को सूचना देने आए हैं कि 2005 में जो लीज समझौता हुई थी टाटा स्टील के साथ, तो उस लीज समझौता में 10 किलोमीटर दूर के एरिया में टोटल काम टाटा स्टील के मार्फत से ही मुहैया कराना था। लेकिन फिर अगर टाटा स्टील नहीं करा रही है तो शहर में जेएनएसी क्यों? जेएनएसी के द्वारा सरकार अगर नागरिक सुविधा उपलब्ध करा रही है तो टाटा स्टील से उसका पैसा क्यों नहीं वसूला जाता है? क्योंकि यहाँ तो सब लीज या तो छोड़ उपलब्धियाँ गिना रही है कि हम एक वर्ष बहुत बेहतर से गए हैं, तो फिर सब लीज पर क्यों नहीं खुल करके आती है? इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। किनको ज्ञापन देंगे? डीसी साहब को ज्ञापन दिए हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चल रहे कार्यक्रम का स्थानीय ग्रेजुएट कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। पिछले 7 दिनों से नेशनल सर्विस सेम अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ग्रेजुएट कॉलेज में समापन हुआ। इसके तहत सदस्यों ने विभिन्न ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वयं सदैव सुंदरा सवार दे, स्वयं सदैव सुंदरा सवार दे, स्वयं सदैव। ग्रेजुएट कॉलेज के एनएसएस इकाई के द्वारा पिछले 7 दिनों से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका समापन है। और 7 दिनों में बस्ती आदित्यपुर के इच्छा टोला में विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार के तहत जुड़े हुए कार्यक्रमों से लोग अवगत हुए और वहाँ पे जाके नज़दीक से देखा लोगों ने कि किस तरह से ग्रामीण जीवन बसर करते हैं। और वहाँ गांव में जाकर के उन लोगों ने स्वच्छता के लेकर के, सफाई को लेकर के सारी बातें की। कुछ जो ग्रामीण पेंटिंग वगैरह है, कैसे ग्रामीण रोजगार वगैरह, उस पर के बारे में भी लोगों ने नज़दीक से देखा और सीखा और लोगों को बताया भी कि किस तरह से आप स्वच्छ और अपने आसपास को स्वच्छ रख सकते हैं, जिससे स्वस्थ भी रहा जा सकता है। उसी का समापन है। समापन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं जो लोगों ने 7-8 दिन में सीखा है।
उसको आज मंच पर प्रदर्शित किया गया। सोनिया गांधी विचार मंच द्वारा आमबगान मैदान में कांग्रेस का 131वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सोनिया गांधी विचार मंच द्वारा सोमवार को आमबगान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। किशन खन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस के 131वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने सभी शहीदों को याद किया। विचार मंच के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के सामने कांग्रेस पार्टी का 131वां स्थापना दिवस मनाकर उन शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर, सरदार भगत सिंह, ऐसे कई ऐसे हजारों नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ और हम लोग को आज़ादी मिली। इंडियन पीस फाउंडेशन की ओर से धतकीडी सामुदायिक केंद्र में फ्री डेंटल एवं आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इंडियन पीस फाउंडेशन की ओर से सोमवार को आयोजित फ्री डेंटल एंड आई चेकअप कैंप में जाने माने चिकित्सकों ने सहयोग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही परामर्श भी दिए गए। ये यहाँ पर हम लोग का पीस फाउंडेशन की तरफ से फ्री डेंटल चेकअप और आई चेकअप का कैंप हो रहा है, जिसमें काफ़ी लोग इतने जाड़े के मौसम में भी काफ़ी लोगों का सुबह से आ रहे हैं मरीज और काफ़ी लोगों की यहाँ जांच हो चुकी है। कितने लोगों का टारगेट है? अभी तक का कम से कम हम लोग का 200 का टारगेट है। मोहन आहूजा स्टेडियम में सोमवार को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी निखिल कनितकर का स्वागत किया गया। मोहन आहूजा स्टेडियम में सोमवार को जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी निखिल कनितकर का स्वागत किया गया। निखिल ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर सभी को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर राज्य बैडमिंटन संघ की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ में बहुत अच्छे मैचेस खेला हूँ एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी बैक हियर एंड गिव एनकरेजमेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी। सर के खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए बस इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, बच्चों को तो बस मेहनत करना है एंड इफ दे वर्क हार्ड देन दे विल अचीव द रिजल्ट्स।